बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस बीच एक बड़ा सियासी धमाका हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं कि ये बिहार की सियासत को कैसे प्रभावित करेगा। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, लेकिन मुकेश सहनी, जिन्हें सन ऑफ मला के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी वीआईपी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी होंगे। मुकेश सहनी का ये बयान महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी सीट बंटवारे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वीआईपी जो महागठबंधन का हिस्सा है, में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल जैसे बड़े सहयोगी शामिल हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरजेडी, जो खुद 144 सीटों पर लड़ी थी, वीआईपी को 60 सीटें दे पाएगी, जबकि वे कांग्रेस को भी ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। मुकेश सहनी का ये ऐलान कोई नई बात नहीं है। 2020 के बिहार चुनाव में भी सीट बंटवारे को लेकर वीआईपी और महागठबंधन के बीच तनातनी हुई थी। उस वक्त सहनी ने आरजेडी पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया था और महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे। तब वीआईपी ने एनडीए के साथ मिलकर 4 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में बीजेपी के साथ रिश्ते खराब होने पर सहनी फिर महागठबंधन में लौट आए। इस बार सहनी ने न सिर्फ 60 सीटों का दावा किया है, बल्कि ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कुछ लोग इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा मान रहे हैं। मुकेश सहनी की ताकत है बिहार का मल्लाह समुदाय, जो करीब 6% वोट शेयर रखता है और दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी जैसे जिलों में प्रभावशाली है। 2020 में वीआईपी ने इस समुदाय के दम पर 4 सीटें जीती थी। अब सहनी का दावा है कि इस बार वे 40 विधायक बनाएंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में सहनी की इतनी बड़ी मांग पूरी हो पाएगी? अगर आरजेडी और कांग्रेस के 20 सीटों का बंटवारा पहले ही मुश्किल है, तो वीआईपी को 60 सीटें देना एक बड़ा सियासी जोखिम हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर सहनी की मांग नहीं मानी गई तो 2020 की ही तरह इस बार भी महागठबंधन में टूट हो सकती है। मुकेश सहनी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे सीटों पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का पद उनकी मांग का हिस्सा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सहनी का ये रवैया महागठबंधन को कमजोर कर सकता है और उन्हें गठबंधन से बाहर करना चाहिए। बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ बदल सकता है। अगर वीआईपी और महागठबंधन के बीच बात नहीं बनी तो क्या सहनी फिर से एनडीए का रुख करेंगे या फिर वो अकेले ही 60 सीटों पर अपनी ताकत आजमाएंगे? ये सवाल अभी भी हवा में है। बिहार चुनाव 2025 की सियासत अब और रोमांचक हो गई है। मुकेश सहनी का 60 सीटों का दावा महागठबंधन के लिए नई चुनौती बन सकता है। आपको क्या लगता है? क्या सहनी की ये रणनीति कामयाब होगी या फिर महागठबंधन में टूट का खतरा बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।